संयोग एक गुण है। अच्छा संयोजन अच्छी गुणवत्ता को प्रदर्शित करेगा। इस पॉडकास्ट में मैंने शनि राहु संयोजन पर बात की है। शनि आधार है और जब राहु शनि के साथ होता है तो यह निश्चित रूप से जीवन में समस्याएं और मुद्दे उत्पन्न करता है। ये भी संकेत है कि व्यक्ति पर एक निश्चित श्राप है पिछली जिंदगियों से। यह भी संकेत है कि इस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए इतना इच्छाशील रहा है कि अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए उसने कई बुरे कर्म किए हैं। इसलिए शनि राहु संयोजन जीवन के किसी न किसी चरण में निश्चित रूप से कई समस्याएं लाता है। इस पॉडकास्ट में मैंने इस संयोजन पर अधिक बात की है, साथ ही मैंने पितृदोष के बारे में भी बात की है। तो ध्यान से सुनें और हमेशा याद रखें कि आप संयोजनों को बदल सकते हैं। आप अपनी गुणवत्ता को बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। सब कुछ संभव है बशर्ते कि आप प्रयास करने के लिए तैयार हों। तो और भी बहुत कुछ है। इस पॉडकास्ट में कई अंतर्दृष्टियां हैं। यीशु की एक सुंदर कहानी है। मुझे यकीन है कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से कई नई अंतर्दृष्टियां सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी संयोग, चाहे वह कितना भी अच्छा या बुरा क्यों न हो, अपने तत्व यानी सार के अनुसार उस मिट्टी पर प्रकट होता है जिसमें यह गिरता है। और यही कारण है कि कई संयोग जिन्हें वर्जित माना जाता है, जैसे शनि मार्स, शनि राहु या शनि, कई हस्तियों, राजनेताओं और वैश्विक नेताओं के चार्ट में पाए गए हैं। क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वह मिट्टी, पर्यावरण, अन्य ग्रहों की समग्र स्थिति और स्थान, और सबसे महत्वपूर्ण लग्न है। शनि राहु संयोग वास्तव में शनि पर एक ग्रहण है। भारतीय संदर्भ में हम इसे शनि ग्रहण कह सकते हैं। लेकिन लोग जब सूर्य राहु संयोग देखते हैं तो अधिक डरते हैं, क्योंकि यह एक सूर्य ग्रहण के रूप में प्रकट होता है। और चूंकि राहु सूर्य का कट्टर दुश्मन है, सूर्य के गुण बढ़ जाते हैं, जिससे व्यक्ति और अधिक अहंकारी बन जाता है। लेकिन शनि राहु का दुश्मन नहीं है। शनि केतु का दुश्मन है, लेकिन राहु का नहीं। और इसलिए यह संयोग दो दोस्तों का है। अंतर यह है कि एक पुलिस वाला है जबकि दूसरा चोर है, एक चुर। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने पढ़ी थी। मेरे स्कूल की पाठ्य पुस्तक में इसका शीर्षक था 20 साल पहले। एक अंधेरी रात, एक आदमी एक बहुत पुराने रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा है और बाहर बारिश हो रही है। चारों ओर कोई रोशनी नहीं है। तेज हवाएं पूरे शहर में चल रही हैं, लेकिन आदमी इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है। वह किसी की तलाश में लगता है,
लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है वह भी पुराने रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर इंतजार करता है। वह दूसरे आदमी का चेहरा मुश्किल से देख पाता है। वह कहता है, आप यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दूसरे आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं अपने पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। आदमी ने पूछा, आपका नाम क्या है? दूसरे आदमी ने कहा, मेरा नाम जिम है। जिम, आप यहाँ इतना लंबे समय से क्यों इंतजार कर रहे हैं? और जिम कहता है, यह एक बहुत पुरानी कहानी है। 20 साल पहले रॉबिन और मैंने एक दूसरे से वादा किया था कि 20 साल बाद हम इस जगह मिलेंगे। रॉबिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। यह एक लंबा समय हो गया है, 20 साल। आदमी ने पूछा, तो मुझे बताओ, आपने इन 20 सालों में क्या किया? जिम कहता है, मैंने लाखों डॉलर कमाए। आप देखिए, दुनिया मुझे एक बुरा आदमी कहती है क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड से हूं, लेकिन यह ठीक है। मैंने इतना कमाया है कि अगले 6 पीढ़ियों के लिए मुझे शायद और कुछ नहीं करना पड़ेगा। आदमी मुस्कुराता है। अंधेरा बहुत है और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। वह कहता है, क्या आप अभी भी इंतजार करने वाले हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका दोस्त जल्द ही नहीं आएगा। जिम कहता है, मैं रॉबिन को बहुत अच्छे से जानता हूं। वह उस वादे को नहीं भूलेगा जो हमने किया था। मैं उसका इंतजार करूंगा। आदमी कहता है, ठीक है, फिर आप इंतजार करें जबकि मैं आगे बढ़ूंगा। जिम मुस्कुराता है और आदमी चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसी जगह पर आती है और वे जिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। जिम भागने में असमर्थ है क्योंकि ऑपरेशन बहुत तेज था। उसे पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने उसे कार में डाला, उनमें से एक ने जिम को एक छोटा चिट दिया। जिम चिट खोलता है और जैसे ही वह पढ़ना शुरू करता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जैसे ही उसने उन शब्दों को बार बार पढ़ा, वे उसकी आंसुओं से भरी आंखों के लिए धुंधले लग रहे थे। चिट पर लिखा था, जिम, ये मैं हूं, रॉबिन, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। मैं वही आदमी हूं जिससे तुम थोड़ी देर पहले मिले थे। मैं तुम्हें अपनी पहचान नहीं बता सका क्योंकि पिछले 20 वर्षों में मैं एक पुलिस वाला बन गया और तुम एक चोर बन गए। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने तुमसे उसी रेस्तरां में मिला, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम देखो, मैं एक पुलिस वाला हूं और मेरे लिए कर्तव्य पहले आता है। माफ करना, तुम्हारा दोस्त रॉबिन। रॉबिन शनि है, जिम राहु है। 2 अच्छे दोस्त, लेकिन देखो उनकी किस्मत। एक ईमानदार पुलिस वाला बनता है जबकि दूसरा अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है। इस कहानी को साझा करने का पूरा उद्देश्य यह है कि आप सभी समझें कि दोस्ती होती है लेकिन स्वभाव अलग होता है, और क्योंकि स्वभाव भिन्न होता है, यह संयोग अक्सर विभाजित व्यक्तित्व देता है। क्योंकि याद रखें कि एक पुलिस वाला है जबकि दूसरा चोर है। शनि जीवन की बहुत नींव है। शनि कर्म का प्रतीक है, और जब राहु जीवन की नींव को प्रभावित करता है तो आप समझ सकते हैं कि यह संयोग क्यों एक शाप बन जाता है। मूल निवासी के लिए उपाय क्या है? राहु को पार करना, जो आपकी इच्छाएं हैं, यही एकमात्र उपाय है। इच्छाओं को कैसे पार करें, यह आपका अगला प्रश्न होना चाहिए, और इसका उत्तर दिव्य गुरु नियम करौली बाबा के सुनहरे शब्दों में पाया जाता है।
बाबा कहते हैं, यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं तो इच्छाओं को मार डालें। इच्छाएं मन में होती हैं। जब आपके पास किसी चीज की इच्छा हो तो उस पर कार्य न करें और यह चली जाएगी। यदि आप इस चाय का कप पीने की इच्छा रखते हैं तो न पिएं और इसकी इच्छा चली जाएगी। लालच, वासना, लालसा, यह सब आपकी इच्छाओं की स्थिति से आता है। सेक्स की इच्छा, कई पुरुष या महिलाएं यौन संबंध बनाने में आवेग में लिप्त हो जाते हैं। राहु स्वभाव से आवेगशील है क्योंकि जल्दी बिस्तर का आनंद है। कई बार ऐसा होता है, पुरुष एक महिला को डेट करता है, वे बात करते हैं। वास्तव में महिला बहुत बात करती है, जबकि पुरुष केवल इस बात में रुचि रखता है कि वह उसे बिस्तर पर कब ले जा सकता है। आप देखिए, उसका पूरा मन और मस्तिष्क एक ही सवाल के चारों ओर घूम रहा है, वह बिस्तर में कब जाएगी। लालच, और फिर ये लालच राहु अंततः आपको और अधिक समस्याओं में धकेल देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, लालच में मत पड़ो। लालच के पीछे मत भागो, इसे आंखों में देखो और इसे हराओ। कई ऋषियों ने उल्लेख किया है कि यह योग पितृदोष की ओर ले जाता है। पितृ क्या है? पितृ का मतलब है आपके परिवार के पूर्वज, वरिष्ठ। शनि पूर्वजों का संकेत देते हैं। प्राचीन पुराने परिवार की पीढ़ी के प्रमुख। राहु ने पूर्वजों को असुविधा दी जो पितृदोष की ओर ले जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? जिस सुंदर काले कौवे को आप हर दिन अपनी बालकनी या खिड़की के कांच पर देखते हैं, उसे खाना देना शुरू करें। वह हमेशा आपके चारों ओर होता है। आपको बस उसे पहचानने और प्यार से उसे खाना देने के लिए आंखों की जरूरत है। लेकिन कौन सुनना चाहता है? लोग शांति पूजा में हजारों रुपए खर्च करेंगे और फिर जब वे संयोगवश मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कुछ अच्छा क्यों होगा? आपने बस कुछ अनुष्ठान किए हैं। अनुष्ठान मदद नहीं कर सकते, लेकिन वह एक दाना जो आपके हाथ से प्रेम से निकलता है और एक भूखे पक्षी, जानवर या इंसान के पेट में जाता है, मदद कर सकता है। यह आपके जीवन में बहुत खुशी ला सकता है। लेकिन कौन सुनना चाहता है? इस ग्रह पर सतही पुरुष और सतही महिलाएं भरी हुई हैं, इसलिए मैं सभी को स्वीकार नहीं करता। जितना कम उतना बेहतर। आपको सभी को समझना होगा कि नकद भुगतान करना और अनुष्ठान करना आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि भगवान आपके पैसे के लिए भूखे नहीं हैं। भगवान आपके प्रेम और आपकी भक्ति के लिए भूखे हैं। सबसे डरावना योग एक आशीर्वाद बन सकता है। सबसे निंदा किया गया व्यक्ति देवत्व प्राप्त कर सकता है। रत्नाकर एक चोर था, सबसे खतरनाक चोर और हत्यारा, लेकिन उसके जीवन में एक क्षण आया जब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने परिवर्तन शुरू किया, उसने ध्यान शुरू किया, उसने तपस्या में खुद को लिप्त कर लिया। और एक दिन आया जब पुराना रत्नाकर मर गया और एक नया रत्नाकर पुनर्जन्म लिया, जिसे दुनिया संत वाल्मीकि के रूप में संबोधित करती है। रत्नाकर जो चोर था, संत वाल्मीकि बन सकता है। सब कुछ संभव है, बस एक सही दिशा, बस एक सही मार्गदर्शन, और सूखे पत्ते हरे होने लगते हैं। रेगिस्तान ओएसिस बनते हैं, नफरत प्यार बनती ओ है। यह मुझे शाऊल की याद दिलाता है। शाऊल यरूशलेम में रहता था और उसे यीशु से इतनी नफरत थी कि वह यीशु के अनुयायियों को टॉर्चर करता था। वह ईसाइयों का मजाक उड़ाता था और उसने कई ईसाइयों
को भी मार डाला था। लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा और फिर एक दिन चलते चलते शाऊल एक चट्टान पर गिर गया और उसकी आंखें खो गईं। उसकी आंखों से खून बहने लगा। चारों ओर कोई नहीं था। उसने चिल्लाया, मदद करो, मदद करो, मेरी मदद करो। कुछ यीशु के अनुयायी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उसे अपने कंधों पर उठाया और यीशु के पैरों पर गिरा दिया। यीशु नदी के किनारे बैठे थे। अपनी खुशी में मग्न अनुयायियों ने कहा, मास्टर, इस आदमी की आंखें खो गई हैं, कृपया इसके लिए कुछ करें। यीशु ने बस शाऊल की ओर देखा और शाऊल को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी पूरी जिंदगी यीशु की निंदा की थी, यीशु को बहुत परेशानी में डाला था, और फिर भी यीशु इतने प्रेमपूर्ण थे। धीरे धीरे उसने शाऊल की खून बहती आंखों पर अपने हाथों को रखा और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। शाऊल को उसकी आंखें वापस मिल गईं और पुरानी आंखें चली गईं। नई आंखों का एक जोड़ा आया था। यह एक उपहार था, उपहार यीशु से। और शाऊल रोने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि कई यीशु के अनुयायी यह देखने के लिए दौड़ पड़े कि क्या हुआ है। कोई नहीं समझ सका कि क्या हो रहा था, लेकिन यीशु समझ गए। एक महान परिवर्तन हो रहा था। पुराना शाऊल मर गया था और नया शाऊल पुनर्जन्म ले रहा था। और परिवर्तन के इस महान क्षण को याद रखने के लिए शाऊल ने अपना नाम बदलकर शाऊल रख लिया। शाऊल शाऊल बन गया और यही शाऊल बाद में ईसाई चर्च द्वारा संत शाऊल के रूप में पूजनीय बना। शाऊल संत शाऊल बनता है, यही संभावनाओं की शक्ति है। रत्नाकर संत वाल्मीकि बनता है, संभावनाओं की शक्ति है। इस मानव जगत में सब कुछ संभव है। बड़ा सवाल यह है, क्या आप आंतरिक परिवर्तन की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखें, हर संत का एक अतीत होता है जो चौंकाने वाली घटनाओं और भयानक कर्मों से भरा होता है, जिसे दुनिया पाप कहती है। पाप क्या है? पाप एक ऐसा कार्य है जो जागरूकता की अनुपस्थिति, चेतना की अनुपस्थिति में होता है। और इसलिए यदि संत कभी एक पापी था, तो जो पापी आप अब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वह भी एक दिन संत बन सकता है। हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। हमेशा इसे याद रखें। शाप भी एक छिपे हुए आशीर्वाद में बदल सकता है। इसलिए सभी नेटिव्स जो शनि राहु संयोजन में हैं, मैं अपील करता हूं कि यह वही स्थान है, यह वही ग्रह है और यह वही जन्म है जहां आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, जहां आपको अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया गया है और आप केवल अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जब आप अपनी गलती को समझते हैं, जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, परिवर्तन की ओर पहला कदम जागरूकता है, दूसरा कदम स्वीकृति है। जीवन तब तक दोहराता है जब तक आप जागरूक नहीं होते, जब तक आप अपने कार्यों, अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं होते। इस संयोग के बुरे प्रभावों का समाधान केवल जागरूकता के क्षेत्रों में पाया जा सकता है। जब आपकी जागरूकता एक ज्वाला बन जाती है, तो यह मन द्वारा बनाई गई पूरी दास्ता को जला देती है। मन ही समस्या है, लेकिन यह समस्या बनी रहती है जब तक आप अपने मन के दास बने रहते हैं। जिस क्षण आप मालिक बन जाते हैं और मन आपका दास बन जाता है, तब वही मन एक सुंदर सेवक बन जाता है। बुद्ध कहते हैं,
कि मन एक सुंदर सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक है। कोई अनुष्ठान, काला जादू या जादुई मंत्र आपकी मदद नहीं कर सकते, वे आपको केवल और कमजोर बना देंगे। यदि वास्तव में कुछ आपकी सच्चे अर्थ में विकास में मदद कर सकता है तो वह है आपकी अपनी कोशिश अंदर की ओर मुड़ने की। यह आपकी अपनी इच्छा है जो भीतर देखने की है, आपकी अपनी तैयारी है ध्यान करने की। मालिक प्रकट होता है, दयालु गुरु आपके सामने आते हैं, आपको स्वीकार करते हैं, आपको चुनते हैं। केवल तभी जब आप सच्चे अर्थ में तैयार हों, वह आपको अपना शिष्य बनाते हैं। आपकी ध्यान करने की तैयारी, आपके प्रयास और अपने आध्यात्मिक पथ पर निरंतरता ही एक दिन आपके गुरु को आपके सामने लाएगी। फिर आपको गुरु की खोज में नहीं जाना पड़ेगा, गुरु आपकी खोज में आएंगे। जब छात्र तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। लोग ज्योतिष के पीछे दौड़ रहे हैं और इस पागल दौड़ में वे इस तथ्य को भूल रहे हैं कि ज्योतिष केवल एक मानचित्र है। एक मानचित्र जो आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद कर सकता है, लेकिन बस इतना ही। मानचित्र आपको यह नहीं बता सकता कि कैसे पहुंचना है। केवल दयालु दिव्य गुरु ही मदद कर सकते हैं। लेकिन कौन सुनना चाहता है? और इसलिए दुख अधिकांश हमेशा परिधि पर फंसे रहते हैं। वे परिधि से परे नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको साहस की आवश्यकता होती है, और साहसी बनने के लिए आपको सत्य के मार्ग का पालन करना होगा। आपको अपने दिल का पालन करना होगा। खुशी तब आती है जब आप अपने दिल का पालन करते हैं। भगवान तब आते हैं जब आप अपने दिल की आवाज का पालन करते हैं। भीतर की आवाज सुनो, तभी आप कूद सकते हैं, तभी आप इस संयोग का समाधान पा सकते हैं जो आपके भीतर कई पिछले जन्मों और पुनर्जन्मों से बढ़ा है। याद रखें, यह बुद्ध का अंतिम शब्द था, समस्ति। समस्ति का अर्थ है याद रखना। बस याद रखें कि अंदर की ओर मुड़े। बस याद रखें कि आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। बस याद रखें कि परिवर्तन के अलावा सब कुछ बदलता है। जीवन एक प्रवाह है, एक निरंतर बहाव। आज आप इस संयोग के साथ जन्मे हैं। कल अगले जन्म में वही संयोग बदल सकता है, कुछ सुंदर में बदल सकता है, केवल अगर इस जन्म में आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं। अंदर की ओर मुड़ने के प्रयास, अपने गलतियों को धीरे धीरे और स्थिरता से सुधारने के प्रयास, निम्न इच्छाओं को पार करके और अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता को बढ़ाकर जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आप बदलने में सक्षम होंगे। अपने मन को शुद्ध करें। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे उतना ही अधिक आप स्वीकृति के साथ जीना शुरू करेंगे। जितना अधिक आप चिपकना बंद करेंगे उतना ही अधिक आप इच्छाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में सक्षम होंगे, क्योंकि इच्छाओं को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इच्छाओं को जागरूकता के उच्च स्तरों पर बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्यार करें, लेकिन किसी उच्च स्तर की चीज से प्यार करें। कुछ ऐसा जो आपको चेतना के उच्च क्षेत्रों में उठा सके। हर दिन ध्यान करें और हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जय श्री गणेश, जय गुरु।
यूएम गम गणपतये नमः। यूएम गम गणपतये नमः। यूएम काम गणपतये नमः।